इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करें। यहाँ चर्चा हुई हृदय से मस्तिष्क की ओर, जबकि सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से हृदय होते हुए मस्तिष्क क्षेत्र सहस्त्रार तक जाती है। लेकिन ये जो सुषुम्ना नाड़ी है वो जगह जगह अवरुद्ध है, चक्रों में अवरोध है। अगर चक्र जागृत नहीं है तो सुषुम्ना अवरुद्ध मानी जाएगी। लेकिन हृदय के बाद जब सहस्त्रार तक जाती है सुषुम्ना नाड़ी तो उसमें अवरोध नहीं होता है। हृदय का चक्र कब खुल जाता है? जब नीचे वाले चक्र खुल जाते हैं तभी हृदय का चक्र खुलेगा, अन्यथा हृदय चक्र नहीं खुलता है। हृदय के बाद विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, उससे प्रायः अवरोध नहीं होता है। उस अवरोध को हटाना आसान है, लेकिन मूलाधार से अनाहत तक के अवरोध को हटाना बहुत जटिल कार्य, समय साध्य कार्य। उसके लिए कर्म नाश होना चाहिए, लेकिन हृदय क्षेत्र से ऊपर जाने के लिए भावों का ऊर्ध्वगमन ही पर्याप्त है। तो मरणासन व्यक्ति जो है उसे बार बार ईश्वर स्मरण करना चाहिए और उसे अपने मृत्यु को खुद ही सुधारना चाहिए, ईश्वर स्मरण के द्वारा, शुभ कर्म के द्वारा, दान आदि कर्मों के द्वारा। जो ऐसा नहीं कर पाता है उसे गरुड़ पुराण की क्रियाएं करके गीता पाठ आदि करना चाहिए। गीता पाठ इसलिए होता है कि मरणासन व्यक्ति का चित्त और मनोवृत्ति ऊर्ध्वमुखी हो सके। मरणासन व्यक्ति को गीता सुनाए या गरुड़ पुराण सुनाए। अधिकांश लोगों को इस अवस्था में समझ में नहीं आता है, लेकिन जो सुन लेते हैं, पहले से जानकारी रखते हैं, स्थिति बुरी होने से पहले ही अगर हम कुछ शुभ काम पुण्य काम कर लें तो बेहतर होता है। फिर भी सुनाना चाहिए। अगर थोड़ी भी चैतन्यता मन में मस्तिष्क में हो तो ये अंत समय में सुनाया गया वचन बहुत ही काम का होता है। वृत्ति ऊर्ध्वमुखी होने लगती है। कई लोग बुढ़ापे में जो जीवन भर पूजा पाठ किए, धर्म कर्म करते रहे, मंदिर बनाया, मंदिर में लोगों को भक्ति के प्रति प्रेरित किया, जीवन भर लगे रहे, ऐसे भी व्यक्ति है जो कहते हैं कि अब बुढ़ापे में मुझे भगवान की याद नहीं आती, मन ही नहीं जाता है, मन हमारा भटकता है। जबकि जीवन भर उन्होंने जब तप दान व्रत पूजा में ही बिताया। कौन सा कर्म, कौन से जन का संस्कार जग गया जो व्यक्ति को भटका देता है? ऐसे भी उदाहरण कई देखने को मिलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अधम योनि में भी जा सकते हैं, क्योंकि जो दान लेता है, प्रतिदान लेता है, तो उसके साथ उसके प्रतिकर्म भी लेने पड़ते हैं, पाप भी लेने पड़ते हैं। दान अकेला थोड़े ही देता है, दान के साथ कर्म भी देकर जाते हैं। दान को जो दान मिली उसको भी अनिवार्य रूप से दान कर देना चाहिए, ताकि उसका कर्म उसे न मिले। हाँ, जो खुद खाएगा तो उसके ऊपर जाएगा। यह स्पष्टता सभी व्यक्तियों में होनी चाहिए।